नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। आज के हम एपिसोड में आपको दिखाएंगे बेवफाई पत्नियों की, किस तरह से अपने पति के साथ बेवफाई कर रही हैं। एक पत्नी अपना मकान बिकवाकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। सोचिए जरा, गजब की बेवफाई। और इससे इतना ज्यादा प्रताड़ित तो दुखी हुआ पति कि उसने अपनी जान दे दी। दूसरा मामला है कि 3 बच्चों की मां अपने सगे भतीजे के साथ भाग गई। मतलब प्यार, इश्क, मोहब्बत किस लेवल पे है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। सगे भतीजे के साथ 3 बच्चों की मां भाग गई, यह भी हम विस्तार से दिखाएंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे कि एक इश्क का बड़ा समर्पित प्रेमी एक महिला से मिलने जाता है, जहां वो पकड़ा जाता है, लेकिन उसके पहले वो जो उसकी मासूका है, यानी किसी की बीवी, वो अपने प्रेमी को एक बॉक्स में यानी संदूक में छिपा देती है, वो भी बिना कपड़ों के। लेकिन रंगे हाथ वो पकड़ा जाता है और उसकी तबीयत से धुनाई होती है। तीनों न्यूज बहुत शानदार है, आप जरूर पूरा वीडियो देखें। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बेवफा पत्नी जिसने अपना घर बिकवा दिया, अपने पति का मकान बिकवा दिया, जेवर गहने सब साफ कर दिए और प्यार की दीवानी होकर, प्यार में पागल होकर, इश्क में बहकर वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। ऐसे में उस पति को गहरा धक्का लगा, डिप्रेशन में आ गया उसका पति और उसने अपनी जिंदगी का काम तमाम कर लिया। मौत की नींद सो गया उसका पति उस टेंशन में। और यह मामला है यूपी के झांसी का। राम गोपाल प्रजापति ये उसका नाम था, जिसने अपनी जान दे दी अपनी पत्नी की बेवफाई से परेशान होकर। सुनिए उसका छोटा भाई क्या कह रहा है। मिलने गए थे, कहने लगा बेटा मुझे पानी दे दो। भांजी थी, दीदी थी नहीं घर पे, तो भांजी ने पानी दिया। पानी पी के बस थोड़े बैठे, पर कह रहे बेटा बस मैं तो जा रहा हूँ, तो मेरा आज आखिरी दिन है, मैं तुम्हें मिल नहीं पाऊंगा। अच्छा, कितनी उम्र थी बच्चे की? इनकी 55 साल। भांजी की कितनी थी? 14 साल। अच्छा, 14 साल की थी। पत्नी इनकी कहाँ गई? इनकी पत्नी ने छोड़ कर भाग गई। क्यों? वो पता नहीं क्यों भाग गई है। क्या मकान भी बेच गई? क्या मकान बेचा है, तो वही मकान का पैसा वगैरह भी जो था, तो वो भी पत्नी उनकी लेके सब चली गई। कितना पैसा था? 5.5 लाख रुपए का मकान बिका, तो इनके हाथ में 60,000 रुपए आया, पूरा पैसा वही ले। खदान में जाकर के ये छलांग लगा दिया था, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। आज थाने को सूचना मिली थी, थानाध्यक्ष मौके पर जाकर के डेड बॉडी आदि निकलवा करके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। अब आप देखिए, 3 बच्चों की मां अपने सगे भतीजे के साथ भाग जाती है। गजब का ये प्यार में क्या दीवानापन है, किस तरह ये प्यार में पागल है ये पत्नियां, किस तरह से बेवफाई कर रही अपने पति के साथ। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। रिश्ते तार तार कर दिए। भतीजे के साथ उसका पत्नी का इश्क चल रहा था और 6 माह से वो पत्नी अपने मायके में रह रही थी और उसके ये बच्चे, तीनों बच्चे अपने पिता के घर में यानी ससुराल में वो बच्चे रह रहे थे। पत्नी मायके में, मतलब मां मायके में, और बच्चे यहां पे अपने पिता के पास। और इसी बीच वो जो 3 बच्चों की मां है, वो वहीं मायके से अपने प्रेमी को बुलाती है और उसी के साथ फुर्र हो जाती है, भाग जाती है। और घर में जो भी जेवरात रहते हैं, करीब 2 लाख के जेवर और 50,000 रुपए नगद लेकर ये अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। सर मामला ये हो गया कि घरवाली मेरी भग गई है, आकाश के साथ भगी है। उसने धमकियाँ भी दी है मेरे को कि जान से आपको मार दिया जाएगा। न बच्चों को रखती थी न कुछ, और 50,000 रुपये ले गई है और पूरा गहना ले गई 2 लाख रुपए का। ये गई है, उसके चाचा ने भी धमकी दी है कि आके हम झगड़ा करेंगे आप लोग से। आपकी पत्नी का नाम क्या था? मेरी पत्नी का नाम है राजकुमारी हैरवार। मैं बनगांव का रहने वाला हूँ। किसके साथ भागी? रिश्ते में कौन लगता है? रिश्ते में भतीजा लगता है उसका, क्योंकि उसने फ़ोन भी पहले भेजा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी था सर। 6 महीने से दुखी था, ये बातचीत कर रही थी, हर चीज़ थी। 6 महीने के बाद मैं अपने घर पे भी लिया इसके, ये माँ बाप के वहाँ थी।
फरियादी ने जो तथ्य रिपोर्ट में दर्ज कराया है और जो उससे इंटरोगेट किया है, उसके आधार पर जो तथ्य निकल कर के आया है, निश्चित रूप से उसने संदेही का डिटेल दिया हुआ है, तो हम उस तथ्य को भी संज्ञान में लेकर के आगे प्रोसीडिंग करेंगे। ये मामला है मध्य प्रदेश के छतरपुर का और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो भतीजा है आकाश वो फरार है और जो बेवफा पत्नी है वो भी फरार है। फिलहाल जो उसका पति है और उसके बच्चे हैं ये परेशान हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं तीसरी रोचक खबर। ये जो संदूक आप देख रहे हैं ना, बॉक्स, इसमें एक प्रेमी बंद है, वो भी बिना कपड़ों के, निर्वस्त्र। ये पत्नी मतलब एक महिला के साथ जो उसकी मासूका है, जो विवाहित महिला है, उससे इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये पति की गैर मौजूदगी में आधी रात में अपनी मासूका से मतलब पत्नी से मिलने के लिए घर आया था। पत्नी जहां रहती थी ससुराल में, वहां उसके पति के अलावा जेठ जेठानी और सास ससुर रहते थे। जिस रात ये उसका प्रेमी वहां आया, उस रात वो महिला अकेली घर में थी, जेठ जेठानी थे अलग रूम में थे, लेकिन पति चूंकि ट्रक ड्राइवर है तो वो अपनी ड्यूटी पर गया था। इसी का फायदा उठाकर उस बेवफा पत्नी ने अपने इस प्रेमी को बुलवाया घर, और घर जैसे ही बुलाया और जिस तरह से अय्याशी चल रही थी उसकी कुछ खटपट की आवाज जेठ ने सुनी तो वो उतर के नीचे वाले कमरे में आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। पत्नी जो थी वो डर गई थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार संदूक की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसने जैसी जेठ के आने के पहले अपने प्रेमी को वहां रखे बॉक्स में बंद कर दिया था, संदूक में, और वो बिना कपड़ों के था वो प्रेमी। लेकिन जेठ इस हरकत को भांप जाते हैं और उस संदूक को जब खुलवाते हैं तो उसमें से निकलता है वो इश्क में अंधा उसका प्रेमी जो निर्वस्त्र रहता है। उसकी तबीयत से पूरा परिवार मिलकर मारपीट करता है, गांव वाले भी आ जाते हैं, सब मिलकर उसकी तबीयत से धुनाई करते हैं और उसकी पूरी जो प्यार का दीवानापन है, उसका पागलपन है, उसकी दीवानगी सब उतार देते हैं और बहुत तमाशा और हंगामा मचता है पूरे गांव में आधी रात में। देखिए ये वीडियो। यह मामला भी मध्य प्रदेश के राजगढ़ का है। यहां भी पुलिस को जानकारी दे दी गई है मामले की। पुलिस भी हैरत में है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर ये शादीशुदा महिलाएं जो किसी की बीवी हैं, पत्नी हैं, क्यों अपने पति से इस तरह से बेवफाई कर रही हैं। ये शादी के बाद भी प्यार में, प्रेम में इतनी अंधी क्यों है, क्यों पागल हैं, इनको इस तरह का प्यार का बुखार क्यों चढ़ा है, ये पुलिस की भी नहीं समझ में आ रहा है, समाज की भी नहीं समझ में आ रहा है, और जो वहां लोग रहते हैं उनकी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसा कलयुग है, ये क्या हो रहा है जिसमें ये बीवियां अपने पति को धोखा दे रही हैं, अपने बच्चों की परवाह नहीं कर रही हैं और इश्क मोहब्बत के जाल में फंसकर एक तीसरे व्यक्ति के साथ, जिसका खुद कोई अस्तित्व नहीं है, उसके साथ भाग रही हैं। आखिर ये समाज को क्या मैसेज देना चाहती हैं और क्या मैसेज दे रही हैं, ये बहुत बड़ा सोचनीय चिंतन का विषय है।